अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैकेज रिसीव करने जा रहे हैं एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग। इस पैकेज को रिसीव करना बहुत चैलेंजिंग चीज़ थी, क्योंकि जब मैंने इसको ऑर्डर करना चाहा तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट अगर एक स्ट्रिप की $40 की थी, तो वो मुझे दो स्ट्रिप्स $80 की पड़ रही थी। इट वाज बजटफुल, लेकिन उसके ऊपर जो शिपिंग कॉस्ट थी वो $1000 से ज़्यादा की लग रही थी, और कोई भी सप्लायर मुझे उसको दुबई या जापान से शिप नहीं कर रहा था। देन आई फाउंड अ सलूशन, और वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली में ये इसको रूफ मोल्डिंग स्ट्रिप कहेंगे। पहले इस गाड़ी पे लगी हुई थी, लेकिन उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी और वो मैंने दोनों रिमूव कर दी थी। उसके बाद से मैं ऐसे ही गाड़ी को चला रहा था। आप लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन इट वाज अ ह्यूज ऑफ डिफरेंस। तो पहले मैं ज़रा गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक गाड़ी स्टार्ट है, मैंने ये सोचा है कि हर वीडियो में हम एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं जिससे आपको कुछ वैल्यू मिले। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्ट किए हुए हैं, आप लोग इससे से वाकिफ़ हैं जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। तो आज का अगर जो स्पेशल प्रोडक्ट है वो ये मेगायर्स का ग्लास क्लीनर है। आफ्टर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, मुझे लगा है कि यही सबसे अच्छा ग्लास क्लीनिंग प्रोडक्ट है, जो कि प्रॉपरली वो ऑयली और ग्रीसनेस और फ्लेयर्स को रिमूव करता है। और आई वुड से ग्लास क्लीनर सिर्फ जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, एक्चुअल में इसकी टेक्निक इम्पोर्टेंट होती है। मैंने एक ग्लास क्लीनर मंगवाया है और ये माइक्रोफाइबर की तरह तो लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड फील होता है और ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है बॉयज़। ये 2500 का आपको मिलेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों के ग्लास बेहतरीन साफ़ होंगे। आप माइक्रोफाइबर जितना अच्छा उससे साफ़ कर लें, आपको इस तरह के ग्लास क्लीनिंग नहीं मिलेगी। पहले मेरे पास ये प्रोडक्ट था, ये ₹700 का आता है। इसको भी ग्लास क्लीनर ही कहते हैं और पिछले 3 साल से मैं इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 4-5 मंगवाए हुए थे और अभी मैंने इसको एक मंगवाया और आज मैंने ग्लास क्लीनिंग किया और आई कैन नोटिस अ ह्यूज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस वीडियो। आप लोगों को ज़रूर इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आप लोगों को मज़ा आएगा। पिछले 3-4 साल में जी यहाँ पे कोई ख़ासा इस रोड पे, अल्लाह माफ़ करे, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन विद इन 1 वीक एक ये मैंने जो आपको गाड़ी दिखाई है, और ये भी बस में लगी है। जहाँ पे ये खड़ी थी बिल्कुल ऐसे सीधी रोड पे बस जा रही थी सुबह 4 बजे के टाइम, और ऑल्टो जाके उसमें लग जाती है। और अभी मैं आपको एक आगे दिखाता हूँ, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और एक रेस्क्यू थी, वो मैं घर से निकला ही था, मैं आपको दिखाता हूँ जी। अभी जी मैं शाहजी को उठाऊंगा, शाहजी दाओ जी। और द बस आई वाज शोइंग यू, और उससे पहले जो गाड़ी थी वो 1-2 दिन के फासले में ही एक्सीडेंट्स हुए हैं, और दोनों ही में जो बंदे थे वो नहीं बचे हैं। आल्टो वाले सीन में तो आल्टो उड़ के गई है ना साइड पे, बस में लगी है। सीसीटीवी फुटेज मिल गया वहाँ से फैक्ट्री का, नॉट श्योर। बस सामने से आ रही थी और वो अचानक इस तरफ चले गई, पता नहीं क्या हुआ होगा। सुबह 4 बजे के टाइम पे और शाम 4-5 बजे के टाइम पे या 3 बजे के टाइम पे रेस्क्यू वाली गाड़ी लगी है। शायद वो इस तरह, फॉर एग्जांपल इस तरह जा रही थी, इस तरफ से मोटरसाइकिल आ रहा है, सामने से बस आ रही है। तो मोटरसाइकिल वाले क्या होते हैं, दे आर मोस्टली हाफ एट द रोड, और रेस्क्यू वाले तेज़ थे तो वो उन्होंने इस तरफ डॉज किया होगा उसको, और सामने से बस आ रही होगी। और जी रेस्क्यू एम्बुलेंस में उस टाइम घर वालों को लेके निकला ही था, उसकी हालत देखने वाली थी, अल्लाह माफ़ करे।
पूरी वो जो रेस्क्यू ना वो हिल गई थी आगे पीछे से, आगे से तो बिल्कुल प्रेस्ड हो गई थी और पीछे से भी उसका इम्पैक्ट पता चल रहा था कि कितनी ज़ोर से कोई चीज़ लगी हुई है। और बस भी सिमिलरली, बस में भी 5-6 बंदों की शहादतें हुई हैं मुबैना तौर पे। आई एम नॉट श्योर ऑफ। सो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये पाइप लेने आया हूं मैं। एक्चुअली में इस पाइप के अंदर समथिंग है। वो ऐसी चीज़ थी जिसको शिप करना वॉज डिफ़िकल्ट, ताकि वो बहुत सेंसिटिव सी चीज़ है। तो नवाज़ आटोज़ पेशावर से ये चीज़ मैंने मंगवाई है और उन्होंने बड़े तरीके से इसको शिप किया है। ये ओरिजिनल जेन्युइन टोयोटा की मोल्डिंग स्ट्रिप्स हैं फॉर लैंड क्रूज़र 80 सीरीज़, और ये इनको अवेलेबल पाकिस्तान में करवाना बहुत मुश्किल काम था फॉर मी। तो उन्होंने बड़े तरीके से, पहले तो उन्होंने इनको दुबई से इंपोर्ट करवाया, वो तो सेफली पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान में पेशावर से रहीम यार ख़ान में पहुंचाना वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग। और बड़े तरीके से उन्होंने पाइप को मोल्ड करके बिल्कुल जिस तरह की स्ट्रिप थी उसमें मुझे ये मोल्डिंग स्ट्रिप्स भेजी हैं। एंड दीज आर आई कैन फील बेहतरीन क्वालिटी, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन शो यू द पार्ट नंबर हेयर, जेन्युइन बाय टोयोटा। आप इस पार्ट नंबर को सर्च कर सकते हैं और आपको जो भी प्रोडक्ट आपको मिसिंग लग रहा हो उसकी पिक्चर लेकर आप चैट जीपीटी को भेज दें। वहाँ से फिर आप गूगल पे वो पार्ट नंबर सर्च करके कंफर्म कर सकते हैं, या एक वेबसाइट होती है parts.ouq.com से, वहाँ पे भी आप पार्ट नंबर सर्च कर सकते हैं। मैंने डोर मोल्डिंग स्ट्रिप्स भी क्रोम में मंगवा ली हैं, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे ही करेंगे क्योंकि हम इतना लंबा पाइप, ये तकरीबन 12-14 फीट का पाइप है और हम इसको गाड़ी में रख के लेकर नहीं जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आई होप कि इट्स अ टक इन प्रोसेस। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़े तरीके से फिट आ चुका है और जेन्युइन चीज़ जेन्युइन ही होती है। थोड़ा सा वी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फिट है, बस टक इन प्रोसेस था, रबड़ लगी हुई है अंदर। और इस तरफ से भी अभी शाह जी इसको फिट कर रहे हैं, बस आपने इसको ऊपर रख के टक इन किया। और यार छोटी छोटी चीज़ इतनी डिटेल ऐड करती हैं। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप लोगों ने ये चीज़ पहले नोटिस की हुई थी और अभी उस चीज़ को लगाने से कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। मैंने ये चीज़ें पहले अली एक्सप्रेस से मंगवाई हुई थी, ये जेन्युइन लगी हुई है, लेकिन ये अली एक्सप्रेस से थी। तो अभी ये सारी भी जेन्युइन आ गई हैं और क्रोम में आ गई हैं। वो हमने लगानी है या नहीं लगानी वो आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन अगर हम देखें टोयोटा ओरिजिनल ओईएम में, तो इस मॉडल में अगली दोनों स्ट्रिप्स क्रोम की लगी हुई थी जो डोर्स पे हैं, और पिछली ब्लैक में ही लगी हुई है। तो वी विल गो विद सेम कम्बिनेशन। आप लोग इंस्टॉलेशन देख रहे हैं यार, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ये। मतलब छोटी सी चीज़ है, छोटी चीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो मिसिंग थी और वो मुझे बड़ा साइड लुक से जब भी मैं गाड़ी को देखता था तो वो मुझे बड़ा परेशान करती थी कि ये चीज़, और वो मुझे पाकिस्तान से मिल भी नहीं रही थी। एंड फाइनली आई फाउंड इट, और ये दोनों तरफ हमने इंस्टॉल कर ली है विदाउट एनी बॉन्डिंग सोल्यूशन वगैरह। लेकिन इस तरफ वाली स्ट्रिप में मुझे शाहजी कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें दरमियान से ये फिटिंग में थोड़ा सा टिल्ट सी है। यहाँ पे बहुत अच्छी फिटिंग है, कर्व पे बहुत अच्छी फिटिंग है, लेकिन जहाँ से शाहजी दबा रहे हैं यहाँ से थोड़ी सी उठी हुई है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लगा के टेप के साथ
उसको बॉन्ड कर सकते हैं और बाद में टेप उतार सकते हैं। सो मैं घर पहुंच चुका हूँ एंड दीज आर द लुक्स। उस टाइम वहाँ पे अजानें होने लग गई थी और उसके बाद हमने खाना खाया। तो इसको मैं मज़ीद डिटेल से आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐड कर रही है बॉयज़। इस पे अभी हाथों के निशान लगे हुए हैं क्योंकि हमने इंस्टॉल किया था। फिटिंग आप देखें कितनी प्रॉपर है और साथ में देखें एक रबड़ चल रही है पतली सी जो कि पूरी ऊपर तक जा रही है। जेन्युइन चीज़ बताती है जेन्युइन है। ये थोड़ा सा निशान लगा हुआ है हाथों वगैरह का ही जब इंस्टॉल कर रहे थे। ऑब्वियसली इट्स अ क्रोम स्क्रैची थिंग, इट विल अट्रैक्ट स्क्रैचेस, लेकिन मसला नहीं है। ये अब एक जेन्युइन चीज़ लग चुकी है पूरी और ये साइड लुक पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और फाइनली वी आर एट द स्टेज जहाँ पे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से कवर हो चुकी हैं एंड आई एम लविंग इट माशाल्लाह। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये छोटी सी डिटेल से कितना डिफरेंस पता चला है। बाकी मैं कुछ शॉर्ट्स ऐड करूँगा तो यू गाइस गोना लव इट इंशाल्लाह। यहाँ से थोड़ा सा पुश किया था तो इफ़ आई कैन शो यू क्लोजली, थोड़ा सा जैसे डेंट सा नहीं पड़ जाता होता, डिफरेंट लाइट से आपको नज़र आएगा क्योंकि बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ थी ये। थी तो जेन्युइन लेकिन अ, बड़ी सेंसिटिव चीज़ थी। और आई वुड लाइक टू थैंक नवाज़ ऑटोज़ वंस अगेन कि उन्होंने बड़े तरीके से इसको शिप किया। इन मोल्डिंग्स को भी हम इंस्टॉल करते हैं एज, जैसे कि ये मैंने डोर हैंडल्स भी सारे न्यू लगवाए थे, ये मैंने ख़ुद मंगवाए थे, जापान से आई थी ये चीज़ें। ये वाली चीज़ें जैसे मैंने पहले बताया अली एक्सप्रेस से थी, तो ये हम चेंज कर लेंगे। बाकी पिछली जो है वो ब्लैक में ही जेन्युइन लगी रहेगी, यही ओरिजिनल लुक है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करता हूँ जिसमें आपको मैं ये चेंजिंग्स भी दिखाऊंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार बॉयज़ जो बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड करती हैं आपकी गाड़ी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। प्लीज़ लाइक द वीडियो। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं जस्ट एज माई जर्नी कि आप लोग अगर शौक़ रखते हैं तो आप लोग भी गाड़ी तैयार कर सकते हैं। अरबी क्या गाड़ी तैयार करते हैं, हम भी गाड़ी तैयार कर सकते हैं। तो इट टेक्स योर टाइम, इट टेक्स योर मनी, बट एट द एंड व्हेन यू सी इट यू जस्ट लव इट।